कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उसके बाद देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े और बड़े कदम उठ रहे हैं। कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लागू किए, तो वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 2 वैक्सीन और 1 टैबलेट को मंजूरी मिली है। तो आपको दिखाएंगे कोरोना ओमिक्रॉन से जुड़ी हर एक खबर, मगर उससे पहले कुछ जरूरी बातें आपके सामने होंगी। हम जानते हैं इस बात को कि ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और इसीलिए हम इससे जुड़ी सारी जानकारियां लगातार आप तक लाते हैं, आपको बताते हैं। हम आपको डराएंगे नहीं, सावधान करेंगे, समाधान बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये सब हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल भी नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे और इस लड़ाई में मिलकर निडर होकर हम लड़ेंगे भी और जीत कर भी दिखाएंगे। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 650 से ज्यादा पहुंच गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य हैं। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पाबंदियों की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और एनडीएमए के संयुक्त सचिव संयुक्त बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। वहीं बच्चों के वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक के बाद केंद्र ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बच्चों के टीकाकरण में प्रोटोकॉल का पालन हो। वैक्सीनेशन के लिए फिलहाल कोवैक्सीन उपलब्ध होगी। वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे इंतजार करना होगा। पहली डोज के 28 दिन के बाद दूसरी खुराक ली जा सकेगी। वैक्सीनेशन के लिए अलग से टीम बनाएं। सरकार ने कहा कि बीमार और बुजुर्गों को बूस्टर डोज के लिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। वहीं देश में कोरोना की 2 नई वैक्सीन कोर्बीवैक्स और कोवोवैक्स मोलनुपिराविर के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। 3 जनवरी से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसके लिए तैयारी चल रही है। राजस्थान में इस आयु वर्ग के 51,12,000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। तो जहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे तो वहाँ पे हम स्कूल में भी कैंप लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे अल्प समय में हम जो बेनिफिशरी हैं 51,12,000 उनको अल्प समय में कवर कर सकें। ओमिक्रॉन के साथ साथ कई शहरों में कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में 12 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। यहाँ पिछले 3 दिन में 82 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी 82 छात्रों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वर्षा गायकवाड़ विधानसभा शीतकालीन सत्र में शामिल हुई थी। केंद्र और राज्य सरकारें ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और कोरोना के हालात पर लगातार निगरानी कर रही है और रोकथाम के लिए उचित कदम उठा रही है। लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को भी कोरोना नियमों का पालन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को लेकर आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बैठक बुलवाई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली देश का दूसरा ऐसा राज्य है जो ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ कोरोना संक्रमण दर भी बढ़कर 7 महीने में सबसे ज्यादा 0.89% पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के खतरे और कोरोना की समीक्षा के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने एलजी अनिल बैजल की अगुवाई में समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल होंगे। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। दिल्ली में कोविड ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दिल्ली में
स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मॉल, दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। मेट्रो और बसें 50% क्षमता से चलेंगी। मेट्रो में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं। एक जोन में एक साप्ताहिक बाजार, सैलून खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह में 20 लोगों को ही इजाजत होगी। सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर पाबंदी। धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में बाजार फिलहाल खुले रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर भीड़ दिखी तो बाजारों को बंद किया जाएगा। जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें। सीएम केजरीवाल ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है ताकि ओमिक्रॉन के खतरे को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश को कोरोना से प्रभावित राज्य घोषित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम के तहत यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया है। यह आदेश फिलहाल अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा। वहीं कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर निर्देश जारी किए हैं। तो कर्नाटक सरकार कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यहां पर विशेष तैयारी कर रही है और कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें ऑक्सीजन की किल्लत से हुई जो मौतें हैं उससे सबक लेते हुए कर्नाटक की सरकार ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे राज्य में ऑक्सीजन के प्लांट्स की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई ताकि मालूम चल पाए कि ऑक्सीजन प्लांट सही से काम भी कर रहे हैं या फिर नहीं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पूरे राज्य में ऑक्सीजन प्लांट की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई। कर्नाटक के सभी 192 ऑक्सीजन प्लांट पर यह मॉक ड्रिल मंगलवार सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 3 बजे तक चली। इस दौरान हर घंटे में जांच की गई कि ऑक्सीजन प्लांट सही काम कर रहे हैं या नहीं। कर्नाटक सरकार ने कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हर महीने ऑक्सीजन प्लांट की जांच के लिए मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया है। मॉक ड्रिल की रिपोर्ट पीएमओ को भी भेजी जाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कर्नाटक सरकार ऑक्सीजन प्लांट को लेकर खास तैयारियां कर रही है। This idea of doing mock drill is to find out the site readiness, the oxygen generation capacity, the purity issues, the flow issues. If there are any technical issues, those things also we can set it correct. फिलहाल कर्नाटक में ऑक्सीजन के कुल 264 प्लांट हैं, जिनमें से 192 ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह काम कर रहे हैं, जिनकी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 199 मीट्रिक टन है। इस वक्त कर्नाटक में जितने भी ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट हैं उन सबों पर एक ड्राई रन या यूं कहें कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये एक्सरसाइज कर्नाटक के तमाम जितने भी पीएसए ऑक्सीजन प्लांट हैं वहां पर चल रही है। इस वक्त कर्नाटक में 192 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो एक समय में 199 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत को 2 और नई वैक्सीन और एक टैबलेट यानी कि गोली को मंजूरी मिल चुकी है। पहली वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स वैक्सीन, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। दूसरी वैक्सीन का नाम है कोर्बीवैक्स वैक्सीन, जो बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी ने तैयार की। ये वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बनने वाली पहली वैक्सीन है। इसके अलावा मोलनुपिराविर एंटीवायरल डोज है, इसको मंजूरी मिल गई है। ये दवा उन मरीजों को दी जाती है जिनमें कोरोना के हल्के या फिर मध्यम लक्षण होते हैं, ताकि वो गंभीर तौर से संक्रमित न हो पाए। तो देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में ये केसेस काफी ज्यादा हो गए हैं।
कोरोना को रोकने के लिए जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार ने कड़ी और बड़ी पाबंदियां लागू की, तो वहीं दूसरी तरफ लोग सरेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में लोगों की भारी भरकम भीड़ देखिए, नाइट कर्फ्यू का जमकर उल्लंघन देखिए। इस दौरान लोगों ने संक्रमण का कोई डर नजर नहीं आ रहा, बल्कि लोगों ने सरकार से न्यू ईयर तक नाइट कर्फ्यू हटाने की बात तक कह दी है। बढ़ रहा है, बात सही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि पब्लिक को डरना चाहिए, थोड़ा तो बिंदास रहना ही चाहिए। नाइट कर्फ्यू लगी भी है तो उसको मिटा 31 तक का जो भी है, 31 के एंजॉयमेंट के लिए अगर नाइट कर्फ्यू है तो वो हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना कुछ भी नहीं है। तो कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में भी रात 11 से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। नाइट कर्फ्यू की पहली रात जी मीडिया संवाददाता राम अनुज ने राजधानी देहरादून से हमें ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, एक नजर डालिए। ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे मरीजों के चलते सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। आपको दिखाते हैं कि राजधानी देहरादून में नाइट कर्फ्यू का किस तरह से असर है। फिलहाल सरकार की तरफ से जो आदेश है उसके मुताबिक 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जो लोग आवश्यक सेवाओं के लिए घर से निकलेंगे या कहीं पर उनको जाना है या अपने ऑफिस से वो किसी कारण की वजह से लेट आ रहे हैं या कोई और बात है, उसके चलते वो अपने घर को जा सकते हैं। लेकिन सरकार के मुताबिक यानी जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो 11 बजे रात्रि से लेकर के और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। फिलहाल आप ये राजधानी देहरादून के चाहे रिस्पना पुल के आसपास का क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो, ये सड़कों के सूना होने की पीछे वजह यही है कि अब सरकार ने लगातार जो कोविड के गाइडलाइंस है उसमें बदलाव किया है और ओमिक्रॉन के मरीजों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू लगाया है और सरकार ने सभी लोगों से इसमें सहयोग करने की भी अपेक्षा की है। और इस तरह से राजधानी देहरादून में आवागमन फिलहाल अब नाइट कर्फ्यू के दौरान कम हो गया है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया, देहरादून। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दे दी है कि कोरोना वायरस के जो नए वेरिएंट हैं उसके चलते हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा सकता है। हालांकि अभी तक की रिसर्च में ओमिक्रॉन संक्रमण को माइल्ड करार दिया गया। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर जर्मनी, चीन ने सख्ती बरतते हुए कई पाबंदियां लगा दी है। चीन ने वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लाखों लोगों को घर में रहने का आदेश दिया है। तो वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों में संक्रमण के रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.